दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है 23-24 की ऑडिट का हमारा टाइम चल रहा है और आपके जो सीए हैं या ऑडिटर हैं वो आपसे वाउचर्स की डिमांड ज़रूर कर रहे होंगे। तो ये जो वाउचर्स हैं, अगर आपने किसी भी कारणवश बनाए नहीं हैं पूरे साल के अंदर, या आपकी फर्म छोटी है, स्टाफ की कमी है, किसी भी कारण से आपने ये वाउचर्स नहीं बनाए हैं, तो आप आज ये वीडियो देख करके फटाफट से आधा एक घंटे में ये सारे वाउचर्स तैयार कर सकेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक पेज पर 2 वाउचर सेट किए हैं। तो इस तरह से 192 पेजेज ये हमको बता रहा है। अगर हम 192 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो लगभग ये 384 हमारा आता है। तो 384 वाउचर की ये बुक मैंने लगभग कुछ ही देर में तैयार कर ली है। इसकी कोडिंग वगैरह करने में मुझे 1-2 दिन का टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन आपको कोडिंग तो करनी नहीं है, आपको केवल यूज़ करना है। अगर आपके पास सारी चीज़ें तैयार हैं तो आप 5 मिनट के अंदर भी तैयार कर सकते हैं और बाकी आपको आधा एक घंटा इसको बनाने में लग सकता है। तो मुझे बस इसमें इतना करना है, एक तो इसका प्रिंट देना पड़ेगा मुझे और एक यहाँ साइन मुझे करवाने पड़ेंगे। तो इतना काम मुझे करना है, बाकी मेरी ये वाउचर पूरी तरह तैयार हैं। तो ये मैंने कैसे तैयार किए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने केवल 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक तो मैंने एक टैली TDL बनाया और एक मैंने MX एक्सेस में यूटिलिटी बनाई। तो इन दोनों यूटिलिटी और TDL का इस्तेमाल करके मैं ये वाउचर तैयार कर पाया और ये यूटिलिटी और MS एक्सेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ऐसे लोग जो टैली नहीं यूज करते हैं और वाउचर बनाना चाहते हैं, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उनको जो डेटा है वो कैसे भी अपना डेटा एक्सेल में लाना होगा। और एक्सेल से आप चाहें तो MS वर्ड के अंदर मेल मर्ज फैसिलिटी होती है, उसका इस्तेमाल करके आप वाउचर बना सकते हैं, या फिर जो आपको MS एक्सेस यूटिलिटी दी जाएगी उसका इस्तेमाल करके आप ये वाउचर्स बना सकते हैं। तो ये TDL मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस TDL को आपको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे? राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और सिक्योरिटी में जाकर के ये पूरा पाथ हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम हमारी टैली के अंदर आएंगे। अभी मैं टैली 4.1 यूज कर रहा हूँ। यहाँ आपको TDL एंड एड-ऑन्स में जाना है, F4 प्रेस करना है और जहाँ भी आपको जगह दिखे लास्ट में वहाँ इसको पेस्ट कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये TDL हमारा एक्टिवेट हो जाएगा टैली के अंदर। इसके बाद आपको अपने P&L के अंदर आना है और यहाँ आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे मैंने एक एक्सपेंसेस नाम से ग्रुप बनाया और इसके अंदर जिन भी लेजर्स के मुझे वाउचर्स क्रिएट करने हैं उनको डाल दिया। तो आपको ये काम करने से पहले क्या करना है, अपने जो टैली है उसका एक बार अच्छे से बैकअप ले लेना है और उसकी कॉपी क्रिएट करके उसी के अंदर आपको ये काम करना है। अदरवाइज आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो ख़राब हो सकता है। आपको ओरिजिनल डेटा में कोई भी काम नहीं करना है, ओरिजिनल डेटा की कॉपी बना करके उसमें आपको काम करना है। तो क्या काम करना है, तो जिन भी लेजर्स के आप वाउचर बनाना चाहते हैं उसके ऊपर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और इनको यहाँ ग्रुप एक्सपेंसेस के अंदर डाल देंगे। ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, मेरे केस में मैंने एक्सपेंसेस रखा है, आप कोई भी ग्रुप का नाम रख सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। EXP मैं यहाँ लिख सकता हूँ। और जिनको ग्रुप नहीं बनाना आता वो क्या करेंगे, यहाँ Alt+C प्रेस करेंगे और इस तरह से यहाँ ग्रुप बनाएंगे। EXP ENSES कुछ भी लिख सकते हैं नाम और यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। तो मैंने इसी तरह से EXP नाम का ग्रुप बनाया है जिसके अंदर मैं इन सारे लेजर्स को जिनका मुझे वाउचर्स बनाना है डाल रहा हूँ EXP नाम के ग्रुप के अंदर। अब जो मैंने TDL आपको दिया है उसको एक्टिवेट करने से फ़ायदा क्या हुआ होगा आपको, जो आपका डिस्प्ले है, अकाउंट्स बुक है और यहाँ ग्रुप वाउचर्स में आप जाते हैं और अब मैं एक्सपेंसेस नाम का लेजर आपका खोल के दिखाऊंगा। तो अब आपको क्या दिखेगा, इधर क्रेडिट लेजर्स तो आपको दिख ही रहे हैं, साथ में डेबिट लेजर का नाम भी आपको दिख रहा है। तो वाउचर बनाने के लिए एक शर्त ये भी है कि आपके जो एंट्री है उनमें 2 से ज़्यादा लेजर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आपके 2 लेजर्स यूज हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो आपको वाउचर बनाने में दिक्कत आएगी। इस तरह से आप वाउचर उनको नहीं बना सकते हैं। तो इस TDL के अंदर आपको एक साइड क्रेडिट दिख जाती है, एक साइड डेबिट मिल जाती है
और नरेशन मिल जाती है, वाउचर नंबर मिल जाता है, वाउचर टाइप मिल जाता है और डेबिट अमाउंट मिल जाता है। तो एक वाउचर बनाने के लिए हमें केवल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लूँगा। चलिए हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में। यहाँ मैंने मार्च का पीरियड खोल रखा है, आप पूरे साल का पीरियड खोलिए क्योंकि जो डेटा है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मेरा कंप्यूटर अनावश्यक हैंग होगा, इसलिए मैं यहाँ मार्च का पीरियड खोल रखा है। तो एक्सपोर्ट मैंने क्लिक किया, करंट पर क्लिक किया। यहाँ आपका जो फाइल फॉर्मेट है एक्सेल होना चाहिए, नहीं है तो आप एंटर प्रेस करके चूज कर लीजिए एक्सेल। ठीक है, यहाँ फाइल का पाथ जहाँ पर आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो फाइल का पाथ डालेंगे। मैं ये वाला पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस वाले पाथ पर ये फाइल एक्सपोर्ट होगी और यहाँ फाइल का नाम मैं डाल देता हूँ वाउचर। एंटर प्रेस कर दूंगा, एस्केप करके बाहर आऊँगा और एक्सपोर्ट बटन पर एंटर प्रेस करूँगा। ये मेरी जो फाइल है इस लोकेशन पर एक्सपोर्ट हो जाएगी और खुल करके मुझे दिख भी गई है। तो ये मेरी एक्सेल सीट है। यहाँ ऊपर से ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। नीचे से भी मैं टोटल वगैरह सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेट। ठीक है, ये आपका CR लेजर, ये आपका DR लेजर, ये आपकी नरेशन, ये आपका वाउचर टाइप, ये आपका वाउचर नंबर, ये आपका डेबिट अमाउंट और ये आपका क्रेडिट अमाउंट। तो अब ये हमारा डेटा तैयार हो गया है। अब इस डेटा में हमको जो चेंजेस करना है हम मैनुअली इसको चेंज कर लेंगे। जैसे मैं क्रेडिट साइड की एंट्रीज कोई है तो उनको हटा देता हूँ। जैसे यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्रेडिट साइड की एंट्री आ रही है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, और जो वाउचर है वाउचर टाइप, वो जनरल की जगह मैं वाउचर टाइप लिखना चाहता हूँ जनरल वाउचर, पूरा शब्द लिखना चाहता हूँ जनरल वाउचर। तो मैं जनरल चूज करूँगा और यहाँ लिख देता हूँ वाउचर। यहाँ वाउचर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हेडिंग के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे जो आप यहाँ डाल रहे हैं। तो पेमेंट की जगह अब हम लिख देते हैं पेमेंट वाउचर। हेडिंग से मेरा मतलब है जैसे इनवॉइस के ऊपर लिखा आता है टैक्स इनवॉइस, तो जो हेडिंग है वो टैक्स इनवॉइस है। इसी तरह से इन वाउचर पर जो पेमेंट के वाउचर है उन पर पेमेंट वाउचर लिखा आएगा और जो जनरल के वाउचर है उन पर जनरल वाउचर लिखा आएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ। नरेशन आप अपने हिसाब से नरेशन डाल दीजिए। नरेशन के अंदर आपके पास उसका रेफरेंस होना चाहिए उस बिल का, या फिर कोई कच्ची पर्ची है तो उसका रेफरेंस यहाँ लिखा होना चाहिए। पेमेंट किसको दिया है उसका नाम होना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं नरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ आप नरेशन में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है वाउचर नंबरिंग। तो हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर लिखेंगे यहाँ और उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए इसको दबा देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। अब जो ये आप देख सकते हैं ग्रीन डॉट यहाँ आ रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल चुका है। हमें नंबर फॉर्मेट में बदलना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये येलो निशान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर पर क्लिक कर देंगे। तो ये डिटेल हमारी तैयार हो गई है। अब इस डिटेल से आप वाउचर तैयार कर सकते हैं। वाउचर कैसे तैयार कर सकते हैं? आप MS वर्ड खोलेंगे और MS वर्ड में मेल मर्ज एक फैसिलिटी होती है, उसके हिसाब से आप मेल मर्ज करके वाउचर तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको एक पेज पर 2 वाउचर तैयार करने हैं, तो हम क्या करते हैं MS एक्सेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। MS एक्सेस में हम अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस डेटा के आधार पर अब हम MS एक्सेस में आते हैं। MS एक्सेस में मैंने यूटिलिटी ऑलरेडी तैयार कर रखी है, केवल आपको जो एक टेबल है वो टेबल आपको फिल करनी है। तो फिल करने के लिए तो आपको ये आसान सॉल्यूशन वाली टेबल ओपन करनी है और ये जो डेटा है मैंने इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है, इसको आपको फिल करना है। फिल कैसे करेंगे? हम यहाँ अपना कर्सर रखेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट वाला बटन दबा लेंगे और यहाँ क्रेडिट वाले जो फील्ड है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ से और यहाँ तक ऑरेंज कलर का एक बॉर्डर आ गया है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक्सेल खोलनी है। एक्सेल में आपको अपना डाटा जो है यहाँ तक क्रेडिट तक
पूरा कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद जो आपने सेलेक्ट कर रखा है इस पर आप राइट बटन क्लिक करेंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका डेटा है वो यहाँ पेस्ट हो गया है। ये वाउचर नंबर भी आपके पेस्ट हो गए हैं और ये आईडी ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होती है, वो आईडी यहाँ आ गई है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और आप रिपोर्ट खोलेंगे सीधा तो आप देख सकते हैं यहाँ आसान सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी फिल हो गई। नंबर 1 वाउचर आपका बना 1/3/2024 के अंदर। कौन सा लेजर डेबिट है आपका वो आ गया, क्रेडिट कौन सा लेजर है वो आ गया, अमाउंट कितना है वो आ गया। और यहाँ इस अमाउंट के आधार पर यहाँ वर्ड्स के अंदर ये लिखा आ गया और यहाँ नरेशन लिखी आ गई जो आपने नरेशन में लिखा है। और यहाँ नीचे सिग्नेचर ऑफ पर्सन और प्रोप्राइटर सिग्नेचर यहाँ आ गए हैं। तो इस तरह से ये आपके वाउचर तैयार हो गए हैं। नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, सारे वाउचर आप देख सकते हैं। अब वाउचर तो बन गए, लेकिन यहाँ कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह हम कैसे चेंज करें, तो इसको आप खोलेंगे व्यू की जगह डिज़ाइन व्यू में और यहाँ कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन आसान, आसान सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशन आसान लिख दिया। एड्रेस में बदल देता हूँ चांदपोल बाजार नियर हनुमान मंदिर जयपुर। इस तरह से मैंने यहाँ एड्रेस बदल दिया। इसकी हाइट वेट वगैरह आपको अगर चेंज करनी है तो साइड में प्रॉपर्टी शीट चल रही है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सही यही रहेगा कि आप इसमें कोई चेंज नहीं करें। वाउचर टाइप आपके जो आपने वाउचर टाइप लिखा है वहाँ से आ ही जाएगा। बस आपने जो चेंज करना था वो कर लिया। हेडिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे इसका। तो आप देखिए एक पेज पर ये 2 वाउचर बन करके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हमें जनरेट करनी है पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल कैसे जनरेट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आप पीडीएफ जनरेट करना चाहते हैं, जैसे मैं इसी फोल्डर में पीडीएफ जनरेट करना चाहता हूँ, न्यू वाउचर्स, पब्लिश पर क्लिक करेंगे और ये आपकी फाइल जनरेट होकर के आपको दिख जाएगी। तो इस फाइल में आपके 34 पेज हैं और एक पर आपके कितने वाउचर्स हैं, 2 वाउचर्स आपके हैं। इनको आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद सील सिग्नेचर जो भी आपको करवाने हैं करवा सकते हैं। तो आपको केवल एक तो TDL एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा डेटा, और एक्सेल में कुछ चेंज करना हो तो वहाँ चेंज करेंगे, और आपको MS एक्सेस की जो यूटिलिटी दी जाएगी उसके अंदर आपको डेटा टेबल के अंदर कॉपी करना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना पड़ेगा और फिर आपको PDF जनरेट करनी है तो आपको PDF जनरेट करनी पड़ेगी। तो इस सब में आपको लगभग आधा घंटे का टाइम मैं मान के चलता हूँ लग जाएगा, लेकिन आपके आधा घंटे के अंदर पूरे साल के वाउचर्स तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको ये 2 फाइलों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको MS एक्सेस की यूटिलिटी चाहिए होगी और एक आपको TCP फाइल चाहिए होगी जो टैली में आपको एक्टिवेट करनी है। तो ये दोनों फाइलें आपको मात्र 50 रुपये में दी जा रही हैं। ये ऑफर मात्र 30 सितंबर तक है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, नॉर्मल जो टैली TDL हैं उनके बराबर आ जाएगी। तो जो भी लोग इसको परचेज करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप मेरा जानते ही हैं, contact.asansolution@gmail.com। और इस मेल आईडी पर उनको क्या क्या मेल करना है, एक तो अपना टैली सीरियल नंबर, साथ में जो अमाउंट है 50 रुपये का वो मुझे पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, और विद इन 24 आवर या 48 आवर के अंदर आपको ये फाइल प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इनको यूज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, और पे कैसे करना है, क्या अकाउंट है मेरे, तो वो मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्या कंडीशंस रहेंगी, सब कुछ आप वहाँ देख सकेंगे। आई होप आप इसको परचेज करके यूज करेंगे। मैं सोच रहा था इसको फ्री डाल दूं, लेकिन फ्री की कोई वैल्यू आजकल होती नहीं है। ये मैं पिछले काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।